आज मुकुल के बारे में थोड़ा-सा मैं बताऊँगा आप लोगों को, क्योंकि वैसे बाय फेस तो सभी लोग जानते ही हैं, है ना? ये बच्चा हमारे पास में पढ़ता था और अभी सिलेक्शन हो गया है एसएससी जीडी में। तो कहानी जो है लगभग साल भर पहले की होगी, है ना? एक दिन मैं रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, तो मुकुल के चेहरे पे मुझे निराशा दिखाई दी। तो मैंने कारण पूछा, "भाई क्या क्या प्रॉब्लम है?" तो मुझे जानकारी हुई कि ये हमारे पास पढ़ने से पहले कुछ समय के लिए कहीं एक टीचर के पास पढ़ने के लिए गए थे। और मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि देखो टीचर टीचर ही होता है, चाहे थोड़े समय के लिए पढ़ाया हो या अधिक समय के लिए पढ़ाया हो। और टीचर का हमेशा जो है सम्मान करना चाहिए अपने। लेकिन टीचर कभी कभी जब व्यापारी बन जाए तो वो चीज़ गलत हो जाती है एक विद्यार्थी के लिए। तो मुझे पता लगा कि जहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की, उन टीचर ने मुकुल को बहुत डरा दिया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन अगर कहीं से होगा तो हमारे पास से होगा, है ना? तो जैसे आज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया पूर्व धारणा, है ना? तो पूर्व धारणा में भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है लगता है आप लोगों का, है ना? कि हमारे पास से ही सिलेक्शन होगा, मतलब ये पूर्व धारणा कैसी है बताओ? गलत पूर्व धारणा है। ठीक है भैया। अब जो है एक बच्चे को जब डरा दिया जाए, कंपटीशन की शुरुआत करी हो किसी ने और उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाए कि वो मजबूर हो जाए कहीं दूसरी जगह जा कर के पढ़े ही ना, है ना? तो ऐसी स्थिति में कुछ मुझे लगा मुकुल को, तो भाई बैठ करके समझाया मैं कि देखो, तुम्हें बहुत ना प्रेशर नहीं लेना है। सिलेक्शन हम कराने वाले हैं कौन? हम नहीं है सिलेक्शन कराने वाले। सिलेक्शन कराने वाला अगर कोई है तो भाई वो खुद आप हो। ठीक है? कोई भी कोचिंग संस्थान, बच्चों चाहे आपका जसपुर का ये विवेकानंद कोचिंग संस्थान हो, दिल्ली का हो, इलाहाबाद का हो, कहीं का भी कोई कोचिंग संस्थान हो, तब तक आपका सिलेक्शन आ ही नहीं सकता जब तक आपके एफर्ट अच्छे ना हो। ठीक है? तो सेम ये कहानी मुझे जो है मुकुल के ऊपर फिट होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है? देखो, जब तक आप लोग अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट नहीं लगाओगे ना, तो भाई कोई सिलेक्शन नहीं करा सकता। हम ये कहने लगे कि यार हमारे पास से 100% सिलेक्शन हो रहे हैं, तो बच्चों ये भी पूर्व धारणा का ये कॉन्सेप्ट है, लिखवाया है ना आज। सबका नहीं होगा, किसका होगा? जो मेहनत करेंगे। ठीक है ना? तो भैया यही कहूँगा, देखो ठीक है, बाकी आप लगातार मोटिवेट हो ही रहे हैं क्लास में। ठीक है? देखो, ये थोड़ा सा एक अपने आप में स्पेशल बन जाता है कि जब हमारे ही साथ का पढ़ा हुआ कोई बच्चा सेलेक्टेड होता है, तो मेहनत करने की जो दर है वो हमारे फिर बढ़ने के चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें फिर ट्रस्ट होता है अपने टीचर पे भी, अपनी कोचिंग पे भी। ठीक है? और साथ में अपने ऊपर भी हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ साहब, जब हमारे साथ में पढ़ा हुआ बच्चा सेलेक्ट हो सकता है तो हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है? बाकी यही कहूँगा, देखो ठीक है, भरोसे के साथ पढ़ते रहिए। अगर आप धैर्यवान हैं, पेशेंस रखते हैं, तो भाई सिलेक्शन आपका भी होगा बच्चों। लेकिन इस गलत फहमी में आप बिल्कुल ना जिएं कि कोई एक कोचिंग संस्थान आपका सिलेक्शन करा देगा। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के किसी भी कोचिंग संस्थान पे आप चले जाओ, जब तक तुम्हारे एफर्ट अच्छे ना हों, टीचर की गाइडलाइन केवल अच्छी हो सकती है। क्योंकि देखो, मैं जैसे अक्सर आप लोगों को बताता हूँ, टीचर के पास ना एक तजुर्बा होता है, एक अनुभव होता है। अब हो सकता है कि किसी टीचर के पास वो अनुभव कम हो, किसी के पास हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है? तो बस यही है कि आप अच्छे मार्गदर्शन में कोचिंग कर रहे हो। ठीक है? करते रहिए इसी तरह से, और समय आने पर आप भी खुशी का ये पात्र बनोगे, आप भी उस बेंच से उठ करके यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है? तो मुकुल की ओर से मैं आप सभी के लिए जो है धन्यवाद कहूँगा कि भाई आप सब लोग जो हैं इस खुशी का हिस्सा बन गए आज, है ना? चलिए।